United fans, welcome back to the channel. I'm so sorry how you feel. I'm so sorry that you had to go through इतने घटिया गेम को आपने देखना पड़ा, आपको झेलना पड़ा। फर्स्ट हाफ में भी हो सकता है काफ़ी लोगों ने टीवी बंद कर दिया हो। फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ भी अगर आपने देख लिया है, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू योर कमिटमेंट्स, योर लव टुवर्ड्स यूनाइटेड। भाई बहुत बड़ा टॉर्चर था, बहुत बड़ा टॉर्चर था। पिछला गेम 3-0 हारे थे ओल्ड ट्रैफर्ड में, ये गेम वापस हार गए 3-0 ओल्ड ट्रैफर्ड में। बहुत कुछ बुरा हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या बुरा नहीं हो रहा उसके बारे में भी बात करेंगे, और बहुत सारी और बात करेंगे इस वीडियो में। सो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं वापस आ चुका हूँ वीडियो बनाने के फॉर्मेट में जोश के साथ। बट यूनाइटेड अच्छा नहीं खेल रही, बट मैं वापस आ चुका हूँ जोश के साथ, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। घर शिफ्टिंग ये सब वो सब, बहुत पता ही नहीं था माइक कहाँ है और लाइट्स कहाँ है, क्या क्या कहाँ है, पता ही खुद नहीं पता था कहाँ हूँ मैं। बट अब मेरी कोशिश यही होगी भाई, आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पे आपको मेरी मेरी आपको सबको ज़रूरत है। यूनाइटेड फैंस को रियली यूनाइटेड रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, रेड कार्ड, इतना घटिया डिसीजन। वीएआर पता नहीं क्या करता है, अंदर बैठ के बोल नहीं सकता, जाके देख ले। घोंचू नहीं है, फ्लैट नहीं है, नहीं मारा उसने, स्टड्स अप चैलेंज नहीं है भाई, नहीं है। कैसे दे सकता है रेड कार्ड, कैसे दे सकता है? येलो होता, सेकंड येलो मिल जाता, मैं मान लेता। वो भी नहीं था भाई, वो भी नहीं था। सेकंड येलो में भी वार्निंग मिल जाती है, कोई डेंजरस फाउल नहीं था। मैं मानता हूं वो प्लेयर देखो खुद स्लिप हो रहा है, मैं मानता हूं पैर पे नहीं था, थोड़ा सा ऊपर था, बट गैरी नेवल कह रहा है नी हाइट पे था। नी हाइट पे कहीं से भी नहीं था भाई। यूनाइटेड लेजेंड नहीं होता ना तो गालियां देने का मन करता, बाकी लोगों को तो जैसे मन कर ही रहा है देने का। कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि रेड कार्ड जस्टिफाइड था। कौन सी फुटबॉल देखते हो भाई, कहां से रेड कार्ड जस्टिफाइड था? स्लिप हो रहा है प्लेयर, टांग अड़ाई है उसने, और कोई डी के पास नहीं है, कोई गोल स्कोरिंग सिचुएशन नहीं है। और अगर आपको डेंजरस लग रहा है तो ये भी आप सोच लो कि डेंजरस कैसे होगा। फ्लैट फुटेड, मतलब वो उसका पैर ऐसे नहीं आ रहा था, उसका पैर स्टड्स अप नहीं था जब उसने प्लेयर को इम्पैक्ट किया। उसका पैर ऐसे था, ऐसे गया है उसके सामने, उसके स्टड्स नीचे थे, ग्राउंडेड थे ब्रूनो फर्नांडिस के। किसी एंगल से रेड कार्ड नहीं था। मैं इसके बारे में किसी से भी बहस करने को तैयार हूं, बट मैं करूंगा ही नहीं क्योंकि बेफिजूल बात है। मैं इसके बारे में भी बात नहीं करूंगा ज्यादा कि कितनी घटिया खेली यूनाइटेड पहले मोमेंट से, वो भी स्पर्स के अगेंस्ट, जिस स्पर्स में ना हैरी केन है ना सॉन खेला। उस स्पर्स के साथ आप ओल्ड ट्रैफर्ड में क्या खेल रहे हो यार, क्या खेल रहे हो? भूल जाते हैं हम रेड कार्ड को, भूल जाते हैं उसके बाद जो 2 गोल हमने खाए, भूल जाते हैं कि हम कैसे आउटप्लेड हुए, भूल जाते हैं सेकंड हाफ क्या था। हम बस फर्स्ट हाफ की बात कर लेते हैं, ठीक है? बस हम फर्स्ट हाफ की बात कर लेते हैं। पहले मिनट में गोल खा गए हो, मेरे को नहीं सुनना है रिक्टन, हाँ, कि तुम्हारी टीम का काम नहीं थी को ये। एस्टन विला भी ना हर गेम में ऑलमोस्ट पहले गोल खा रही है, उसके बाद रिकवर कर रही है, ठीक है, जीत भी रही है। मेरे को ये मत बताना कि उनका स्क्वाड तुमसे अच्छा नहीं है, ठीक है? और या अच्छा है, ठीक है? कोई भी टीम प्रीमियर लीग की फाइट करती है। हमारे साथ ऐसा ही क्यों होता है कि हमारे को सारे एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं, भैया रेड कार्ड था इसलिए हम compete नहीं कर पाए। भाई अगर रेड कार्ड था इसलिए compete नहीं कर पाए, रेड कार्ड से पहले आप क्या कर रहे थे? डिएगो डेलो ने कितना घटिया गेम खेला है भाई रेड कार्ड से पहले। रेड कार्ड के बाद तो सारे प्लेयर मर रहे थे, तो उन पर तरस ही आ रहा था ज़्यादा। बट डिएगो डेलो लेफ्ट बैक के फॉर्म, मतलब उसने कितनी बॉल पोजीशन लूज किया, हमारे पासेस कैसे नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, इसका ख्याल कौन रखेगा यार? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं, कोचिंग में, मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, प्लेयर्स को क्या हो रहा है। बिकॉज वी कैन प्ले लॉट बेटर। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होऊंगा टीम को लेके, क्योंकि मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि मेरे को कहीं तो एक उम्मीद की किरण मेरे लिए अभी भी है, जिसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा इस टाइम पे आपको और मेरे को। सो दोस्तों, मेरे को ना रिएक्शन जो टीम का था शुरुआत में पीछे जाने के बाद, वो बहुत ही बेकार लगा। मेरे को ये भी बेकार लगा कि यूनाइटेड जिस तरीके से उसके बाद भी यूनाइटेड पे अटैक हो रहे थे और टॉटनम ज़्यादा स्ट्रांग लग रही थी,
ये देख के मेरे को और दर्द हो रहा था। रेड कार्ड तो आप मान लो एक एक्सक्यूज़ मिल गया हमें वहाँ से निकलने का कि चलो रेड कार्ड था, बट मेरे को ये चीज़ सही लगी कि मीडिया ने बार-बार एरिक टेन हाग से ये सवाल किए पहले मिनट में, पहले 42 मिनट की आप बताओ, 42 के बाद तो आप पे बहुत अच्छा बहाना है, उसके बाद बताओ। और मैं चाहता हूँ एरिक टेन हाग के साथ ये क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सारे प्लेयर्स को, सारे मैनेजर, हमारे मैनेजर को, हमारी इवन बोर्ड को भी अकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा फॉलोड कौन सा क्लब है भाई? पागलों की तरह फैंस 10 साल से खून जला रहे हैं, बीपी बढ़ रहे हैं, मर गए हैं लोग कितने तो, कि ये सोचते कि यूनाइटेड कभी तो जीतेगी, कुछ अच्छा खेलेगी। कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? तो अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल बनती है। तुम सबसे बड़े क्लब हो, दुनिया तुम्हारे पे सवाल करेगी, मीडिया का काम है सबसे ज़्यादा न्यूज़ जनरेट यूनाइटेड करती है, तो यूनाइटेड के बारे में तो सबसे ज़्यादा बात करेंगे। वो कुछ भी निकालेंगे, प्लेयर ये कह रहा है, प्लेयर वो कह रहा है, ड्रेसिंग रूम में रिफ्ट है, ये है, फलाना ढिमकाना है, सब कुछ बोलते रहेंगे। वो नॉइस है, उसको हटा देते हैं। यूनाइटेड बहुत घटिया खेली, बात ये है। 42 मिनट बहुत बेकार खेली। डिएगो डेलो बहुत ही बेकार खेला मेरे हिसाब से। लेफ्ट बैक उसने बहुत ज़्यादा बार बॉल पोजीशन लूज़ की, और मोर इम्पॉर्टेंटली वो डिफेंस भी बहुत अच्छा नहीं था। बट यूनाइटेड ओवरऑल बाकी प्लेयर्स की भी जो पासिंग थी वो मेरे को कोई खास नहीं लगी। खासकर अटैकिंग थर्ड में जाते जाते हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, बार बार बॉल पोजीशन लूज़ कर रहे थे बहुत जल्दी। सो दोस्तों, उसको अभी तो देखो, यहाँ पे तो आपका दर्द था कि कितना घटिया खेली, ये सब वो सब हटाए थे इसको। दुनिया अभी गाना गा रही है क्योंकि वो पीछे पड़ी हुई है एरिक टेन हाग की, कि भैया ये कैसे कर सकते हो आप, कि आप 6 मैच 7 पॉइंट यूरोपा लीग में 20 के साथ ड्रॉ, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, किसको मुंह दिखाओगे? ठीक है, मेरे पास अभी भी उम्मीद की एक किरण है, क्योंकि यूनाइटेड उतना बुरा नहीं खेल रही है जितना बुरे हमारे रिजल्ट्स हैं। यस, लिवरपूल के अगेंस्ट हम 3-0 हारे ओल्ड ट्रैफर्ड में। आई डिड नॉट थिंक सो कि हम उतना बुरा खेले। FC 20 के अगेंस्ट हमें गेम जीतना चाहिए था, ठीक है, नहीं जीते। एक मूवमेंट ऑफ मैडनेस, जब उन्होंने बहुत, पता नहीं कैसे वो प्लेयर्स आ गए, मैगवायर कूद गया, एरिक्सन से बॉल इधर उधर हो गई, निकल गई। हम, मैं ये नहीं कह रहा हमारी किस्मत ही ख़राब है, हमारे चाल भी ख़राब है, बट पिछले सीज़न से आई कैन डेफिनेटली सी इम्प्रूवमेंट। पिछले सीज़न हमें जो आ रहा था कुत्ते की तरह बजा के जा रहा था, शॉट पे शॉट, शॉट पे शॉट। हम डिफेंसिवली बहुत बेटर हैं। आपको नेगेटिव गोल डिफरेंस पे ध्यान मत देना इस टाइम पे। मैं आपको बता रहा हूँ, 6 गेम हुए हैं, 12 गेम तक आप आ जाओ, हमारी पोजीशन काफ़ी बेटर होगी। मैं ये कहीं से भी नहीं कह रहा हम टॉप 4 में है, टॉप 4 से दूर, कोसों दूर है, बट हम टॉप 6-7 टीम हैं। अगले 6 मैचेस के बाद, 12th मैच के बाद यूनाइटेड की स्टैंडिंग टॉप 7 में होगी। ये मैं आपको बोल रहा हूँ आज, बेस्ड ऑन कि किस तरीके से यूनाइटेड ये गेम्स हार रही है। यूनाइटेड के अंदर स्पार्क दिख रहा है मेरे को, अटैकिंग भी दिख रही है मेरे को, नहीं है फिनिश्ड नहीं लग रही वो, बट डिफेंसिवली देर इज ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट। मुझे नहीं पता, देखो ल्यूक शॉ आएगा नहीं आएगा, कब आएगा मुझे नहीं पता, मलासिया का क्या होगा। मैं मान के चल रहा हूँ डिएगो डेलो और मेजुराई मरते रहेंगे हर गेम में, उनको कोई बैकअप नहीं मिलेगा। उस सिचुएशन का क्या होगा, बट उसके अलावा हम हर पोजीशन में काफ़ी अच्छे से कवर्ड हैं, इंजरी क्राइसिस नहीं है। हमारा डिफेंसिवली सही है, परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और अच्छी टीम्स भी गोल खाती हैं। हम ज़्यादा इस टाइम पे गोल स्कोर करने के लिए की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। हमने 2 गेम्स में 10 गोल मारे भी थे, बट छोटी अपोजिशंस के अगेंस्ट मारे थे। आई वुड जस्ट वांट टू सी अ रिएक्शन। आई जस्ट वांट टू सी हम पोर्टो में जाएं और हम बदला लें यूरोपा लीग का। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट, पोर्टो खून निकाल देगी। पिछले सीजन इन्होंने आर्सेनल को हटा दिया था, मेरे ख्याल से बाहर ही कर दिया था उन्होंने कंपटीशन से, चैंपियंस लीग से। उनके साथ हम अवे खेलने जा रहे हैं यूरोपा। मेरे हिसाब से पोर्टो फेवरेट्स है इस गेम में, जिस तरीके की फॉर्म के साथ यूनाइटेड जा रही है। बट दिस इज व्हाट आई वांट टू सी। इप्सविच टाउन जब यूनाइटेड आएगी खेलने ना, या यूनाइटेड जाएगी इप्सविच टाउन, या लूटन भी खेलने जाती है, या फिर नॉटिंघम फॉरेस्ट भी जाती है, दे ब्लडी गिव अ फाइट। आई वांट दीज players to give a fucking fight in this game at Porto, and then come back 3 days later and then give again a brilliant fight against Aston Villa. That is what I want to see. क्योंकि मुझे कहीं एक स्पार्क तो दिख रहा है टीम में, बट आई कैन सी कि पूरे घने बादल हैं, अंधेरा छाया हुआ है, बट मुझे दिख रहा है कि पीछे से कोई सूरज की किरण है। दोस्तों प्लीज इस सोशल मीडिया फ्रेंजी पे मत जाना, जहां लोग बस और बस
जितने आपने देखे होंगे यूट्यूबर्स इंडिया वाले जो बैठे हुए हैं, जो यूनाइटेड अच्छा खेल हारती है तो बहुत बेकार खेली है, जीतती है तो बहुत अच्छा खेली है, उनको उससे ज़्यादा नहीं पता। स्कोर लाइन देख के आपको मैच की एनालिसिस बताएंगे बस, उसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं बताएंगे आपको। सो उस तरीके से हम थोड़ी इंटेलिजेंटली बात करेंगे इस चैनल पे। हम हमारी कम्युनिटी बेटर है, हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर है, हमारी कम्युनिटी रेजिलियंट है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से अगले 2 गेम्स बहुत क्रूशल होने वाले हैं। यूनाइटेड के दोनों अवे गेम्स हैं 7 दिन के अंदर। मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस के बिना हम खेलेंगे शायद अगला मैच। आई एम नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से यही होगा, क्योंकि वो रेड कार्ड से बाहर हुआ है, तो अगला गेम वो एस्टन विला के अगेंस्ट मिस करेगा। मेसन माउंट क्या करता है देखते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉल फॉर द क्रैप कि अमाद को नहीं खिलाया इसलिए। भाई, जिस दिन गेम में अमाद खेल रहा था उसमें भी कोई तुमने उखाड़ नहीं लिया था। 3 प्लेयर खेलेंगे, रैशफोर्ड, गर्नाचो, अमाद, ठीक है। विंग पे 2 पोजीशंस है, किसी गेम में कोई एक बाहर बैठेगा, किसी गेम में कोई एक बाहर बैठेगा, और तीनों में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको आप कह दो भाई ये बाकी दोनों से वर्ल्ड लेवल ऊपर है और ये इन दोनों से बेकार है। एंटनी बहुत नीचे है, बाकी ये तीनों एक जैसे हैं इस टाइम पे परफॉर्मेंस वाइज, आप ये मान लो। तीनों कुछ ना कुछ लाते हैं, यही तीनों खेलेंगे। हमारा सेंटर बैक पेयरिंग बहुत सही है, अच्छा करेगी ये। विंग बैक्स हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं। मेजुराई ने तो आज मज़ा दिला दिया था, काफ़ी सही खेला वो मेरे हिसाब से, काफ़ी फाइट दी उसने डिफेंसिवली, काफ़ी उसने बार बचाया, हमें बचाया। बट मेरे हिसाब से डेलो स्ट्रगल करता है कुछ कुछ गेम्स में एज ए लेफ्ट बैक, उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है जो जैसा कि इस गेम में भी हुआ। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम मिडफील्ड में भी हमारे पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यार। युगाटे है, कैज़मीरो है, एरिक्सन है, तो आप ये नहीं कह सकते स्क्वाड बेकार है। स्क्वाड बेकार अब नहीं है, अब नहीं है, इंजरी क्राइसिस नहीं है। हम उतनी घटिया टीम नहीं है जितनी घटिया हमारी परफॉर्मेंसेस के साथ साथ रिजल्ट है। रिजल्ट, हमारी टीम यहाँ है, हमारी परफॉर्मेंस यहाँ है, हमारे रिजल्ट्स यहाँ हैं। आई थिंक हमारी परफॉर्मेंस से मैच करते हुए हमारे रिजल्ट्स आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हम जीतते जाएंगे, बट हम बीच बीच में गेम्स हारेंगे, बट मोस्टली अब हम गेम ड्रॉ या जीतने की तरफ जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेट अस सी क्या होता है, बट प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। दुनिया की बातों में मत जाना कि यूनाइटेड वेस्ट है और एरिक टेन हाग सैक और ये सब वो सब, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं निकलेगा। आप वहीं पे रहोगे जहां आप 5 साल पहले जोसे मरीनो के साथ थे, या 2 साल पहले, 3 साल पहले ओले के साथ थे, और या 8 साल पहले लुई वैन हाल के साथ थे। इन चेंजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लेयर चेंज कर दो, मैनेजर चेंज कर दो, इससे नहीं पड़ता। जो हैं उनके साथ हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। मैं बार बार अब वीडियोस बनाऊंगा और बहुत जल्दी आपसे कनेक्टेड रहूँगा, क्योंकि हमें एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।